नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कुछ ऐसी बातें जो बड़ी सच वाली हैं, मतलब उनको आप कह सकते हैं सच्ची बातें। जो कम समझ के लोग हैं उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। जब भी बात करो कि पेपर के पैटर्न को आयोग चेंज करता है तो अभ्यर्थियों को दिक्कत होती है। तो कई लोग उसमें ये कहने लगते हैं, अरे ये सब कुछ नहीं होता है। जो सब कुछ सही से पढ़ते हैं वो चाहे लंबा क्वेश्चन है, चाहे छोटा क्वेश्चन है, चाहे फैक्चुअल है और चाहे कंसेप्चुअल है, सारे उत्तर वो लोग सही से दे लेते हैं। ये चाय की दुकान पर बैठकर जो चर्चा होती है उस स्तर की ये बात हो सकती है। आप खुद कभी अभ्यर्थी नहीं रहे तो आप ये बात कर सकते हैं। आपने कभी कोई एग्जाम नहीं दिया है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर की पीड़ा नहीं महसूस की है, तो आप ये बात कर सकते हैं। लेकिन एक अभ्यर्थी जो साल भर अपनी पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ सारी चीजों को त्याग कर पढ़ाई करता है, वो ये बात नहीं कह सकता है। और अगर वो ये बात नहीं कह सकता है तो उसको दुख होता है जब वो बॉर्डर लाइन पर आ जाता है। उसको दुख होता है जब उसको, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, वो सोचा करता है प्रीलिम्स पास होगा कि नहीं होगा। तो ये पीड़ा वो लोग महसूस कर सकते हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, और ये पीड़ा हम लोग महसूस कर सकते हैं जो आप लोगों के संपर्क में रहते हैं। क्योंकि हमारे पास जब सैकड़ों स्टूडेंट, हजारों की संख्या में स्टूडेंट किसी न किसी माध्यम से जुड़े होते हैं तो उनकी पीड़ा हम तक पहुंचती है। यूपी पीसीएस 2024 का जब पेपर दिसंबर में हुआ था तो ये लगने लगा था कि अब आयोग ने पैटर्न बहुत तेजी से चेंज कर दिया, और 2023 के आरओ के पेपर में फरवरी में भी उसने कुछ ऐसा दिखाया था। अभ्यर्थी साल भर वैसे पढ़ते रहे, साल भर के लगभग 1.5-2 साल वैसे पढ़ते रहे आरओ के लिए, और बाद में जब उन्होंने पेपर दिया तो एकदम से फैक्चुअल दे दिया। यहीं से बात शुरू हुई थी। इसका फर्क क्या पड़ता है? इसका फर्क ये पड़ता है, प्रभाव ये पड़ता है कि आपका जो माइंडसेट होता है ये बहुत काम करता है एग्जाम को पास कराने में। आप जो सोच के गए हैं वैसा पेपर आता है तो माइंड बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर को करता है। और जब ये चेंज हो जाता है, वहां पर आप कंसेप्चुअल बड़े बड़े क्वेश्चन सोच के गए हैं और वो फैक्चुअल पूछने लगा, तो साल भर जब आप पढ़ रहे थे ना, तो आप उन चीजों पर ध्यान कम दे रहे थे। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान ज्यादा दे रहे थे, एलिमिनेशन पे ध्यान ज्यादा दे रहे थे, पेपर लेंथी होगा ऐसा ध्यान ज्यादा दे रहे हो। वहां पे क्या है? फैक्चुअल। और ये जो फैक्चुअल पेपर होता है ये थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। फैक्चुअल पेपर आपसे सिली मिस्टेक कराता है, और ये जो मिस्टेक होती है, आप ये समझ लीजिए, ये बड़ी घातक होती है। इस बार जब लोगों ने पेपर मिलाया शुरू में तो उनको लगा कि उनके 140-45 अंक आ रहे हैं आराम से, क्योंकि हिंदी में उन्होंने माना कि 1-2 क्वेश्चन गलत हुआ है, जो कि ठीक भी है। 56-57 स्कोर बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन जीएस में उन्होंने जो माना कि 140 में से बस 20-25 गलत हुए होंगे, बाकी सब सही है। 80-85 तक स्कोर उनका हो गया है, और दोनों मिला के वो पहुंच रहे हैं 140-45 तक। लेकिन जब आयोग की आंसर की आई, या उसके पहले जब उन्होंने थोड़ा सा घर पे देखा, तो उन्होंने सिली मिस्टेक बहुत की थी, और उन सिली मिस्टेक्स के कारण उनके स्कोर घट के नीचे आ गए। कट ऑफ भी कम ही जाएगा, उतना हाई नहीं जाएगा जितना मार्केट में चारों तरफ फैलाया गया है कि ऐसा 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 होगा। कट ऑफ बहुत लो भी नहीं जाएगा, ना बहुत हाई जाएगा, जितना मैंने बताया वैसा जाएगा। बीती बात विसारिए, भूल जाइए उसको। जो हो गया सो हो गया, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन यूपी पीसीएस 2025 आपके सामने है, समय बहुत कम है। 12 अक्टूबर को पेपर है, कैलकुलेट करेंगे तो 2 महीने के लगभग का समय आपके पास है। इसमें ऐसा क्या करें कि आपका कैसा भी पेपर आए, आप कट ऑफ को पार कर ले जाएं और मेन एग्जाम आपको मिले। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी सी इस पे बात करते हैं, और इसके लिए हम आपके लिए क्या कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, समय जब कम होता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करता है, रोल प्ले करता है आपके पूरे स्ट्रेटजी में, वो रोल, मतलब पूरे एग्जाम में, वो होता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का रोल होता है। इसका जो रोल है, इसको आप रोल ऑफ स्ट्रेटजी आप इनकार नहीं कर सकते इससे, क्योंकि मेहनत तो गधा भी करता है, और मेहनत अगर हम भी वैसे कर रहे हैं, मेहनत तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, दोनों में अंतर होता है। और हम एक अच्छी राह पे चल के अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। उम्मीद हम रख सकते हैं कि हमको इसमें सफलता मिलेगी। तो ऐसा हम क्या करें?
तो कोई भी बताएगा कि आप पूरे सिलेबस को टारगेट करें, है ना, आप सिलेबस उठाएं और सिलेबस उठा के टारगेटेड स्टडी करें। बताना बहुत आसान है। फिर वही बात, जो तैयारी नहीं किए हैं या जो सतही तैयारी किए हैं वो आपको बता देंगे, कहेंगे उसमें क्या है, पूरा भैया पढ़ लो, उसी में से आ जाएगा, काहे परेशान होते हो। कई वीडियोस मैंने देखे हैं कि क्या पूछेगा, जो सिलेबस है वही तो पूछेगा, और सिलेबस आप तैयार कर लो हो जाएगा। अरे ये कहना बड़ा आसान है, पैटर्न भी चेंज होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सिलेबस को कैसे टारगेट करें और फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों चीजें कैसे तैयार करें, इस सारी चीजों, इन सारी बातों को, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ प्रयास आपके लिए किए हैं जिसको आप फॉलो करें। एक हमने आपके लिए एक स्केड्यूल बनाया है, और ये स्केड्यूल अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं मान के चलता हूं कि आपको इसका बहुत भरपूर लाभ मिलने वाला है। ये स्केड्यूल है, इसमें आप देखेंगे, इसमें होमवर्क प्लान हमने इसको रखा है डेली टेस्ट सीरीज के साथ। पहले आप प्लान को समझिए, टेस्ट सीरीज वगैरह सब छोड़ दीजिए, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले आप प्लान समझिए कि इसमें आखिर है क्या ऐसा जिसपे मैं इतना दावा कर रहा हूं कि इसको करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोर सब्जेक्ट को छांटा, पहला सब्जेक्ट लिया ज्योग्राफी, 5 अगस्त से शुरू किया, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, और 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11, 12, 13, 14, इतने दिन हमने पढ़ा। 5 से 14 के बीच में 10 दिन में पूरे ज्योग्राफी को कवर कर लिया। और देखिए टॉपिक वो सारे इसमें सेलेक्ट किए, भारत का सामान्य परिचय, भारत की भौतिक संरचना, भारत की मृदाएं। कल टेस्ट है इसका, तो 4 अगस्त आज है अगर, तो आज आपने इसको पढ़ लिया और 5 अगस्त को 75 क्वेश्चन का एक टेस्ट दे दिया, जिसमें ये 3 टॉपिक आपने चेक कर लिया कि आपके कितने तैयार हुए हैं, कभी रह गई तो इसी समय दूर कर लिया। 5 तारीख को फिर पढ़ा भारत का अपवातंत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, और 6 तारीख को उसका टेस्ट दे दिया। होमवर्क डेली मिलता रहा और आप काम करते गए। और जैसे आपका ये पूरा ऐसे ज्योग्राफी पूरा हुआ, ज्योग्राफी पूरा करने के बाद में आप आ गए हिस्ट्री पे। हिस्ट्री पर आपने काम किया 16 तारीख से लेके, और कहां तक काम किया, आपने काम किया 2 सितंबर तक, यानी कि लगभग 17-18 दिन। हिस्ट्री थोड़ा सा वाइड सिलेबस है, 3-3 सेगमेंट हो जाते हैं, ज्योग्राफी में 2 ही होते हैं, तो थोड़ा सा समय इसमें ज्यादा। और पूरा जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमने देखा, वेटेज के हिसाब से उनको छांटा और डे बाय डे उनको रखा। कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट के लिए इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता है। और जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है उसमें कंसेप्चुअल भी है, वन लाइनर भी है, मल्टी स्टेटमेंट वाले भी हैं, है ना, और कथन कारण भी है, उसमें सब तरीके को क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो इसमें कुछ बचा नहीं। पेपर पूछो भाई कैसा आएगा, इसके बाद कह सकते हैं, लेकिन हवा में ऐसे बस हाँ अरे पूरा पढ़ लो हो जाएगा, ऐसे नहीं कह सकते हैं। स्ट्रेटेजी के साथ करेंगे तो हो जाएगा। फिर हमने पॉलिटी ऐसे कर लिया, पॉलिटी के बाद में हमने साइंस कर लिया, साइंस के बाद में इकोनॉमी कर ली, इकोनॉमी के साथ एग्रीकल्चर उसके बाद कर लिया, और यूपी कर लिया, एनवायरमेंट कर लिया, और सारा कुछ करने के बाद में अब समय आ गया कि सारा हम मिक्स करके देखें। 150 क्वेश्चन का पेपर, तो फुल लेंथ टेस्ट भी हमने 10 लगा लिए, सीसैट के भी टेस्ट कर लिए। कुछ लोग सीसैट में फेल हो जाने की स्थिति में रहते हैं, बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं, तो वो भी हमने दूर कर लिया कि जीएस में सही हो जाए, सीसैट में गड़बड़ हो जाए, तो ऐसा कुछ ना हो। और इस तरीके से जब पेपर आपने तैयार, मतलब पूरा सिलेबस तैयार किया और पेपर देने आप गए, तब कॉन्फिडेंस अलग रहा। करीबन आप मान के चलिए कि लगभग 5000 सेक्शनल जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो सवाल आपने तैयार कर लिए डायरेक्टली, लगभग 4-4.5 हजार, और 4-4.5 हजार इनडायरेक्टली, और 10 टेस्ट के माध्यम से 1500 डायरेक्टली, और कम से कम मान के चलिए 2 गुना इसके इनडायरेक्टली, 10-12 हजार प्रश्नों के साथ आप गए, पूरे सिलेबस को रिवाइज करके गए, रिकॉल करके गए, और जो जो क्वेश्चन आपको इस समय नहीं आ रहा है उनकी कमियों को दूर करने के साथ साथ उनको मार्क भी कर लिया, एक पैरेलल नोट्स भी बन गया, तो एग्जाम के पहले रिवीजन का भी कोई डर नहीं रह गया, रिवीजन भी कर लिया, तो ये आपका पेपर पास हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेरा दावा है, क्योंकि आरओ में मैं आजमा चुका हूं सैकड़ों स्टूडेंट पर, और जिन्होंने इसको फॉलो किया अंत तक, उनका स्कोर आज ऐसा है कि वो पास हो रहे हैं। क्योंकि हमने जब पेपर दिया था तो पेपर में हमने कंसेप्चुअल, फैक्चुअल सब तरीके के क्वेश्चन दिए थे,
प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हम आपको दिखा सकते हैं, एक एक पेपर दिखा सकते हैं, ठीक है। और जो लोग बैच में रहे हों वो भी देख ले, उन्होंने ना पढ़ा हो तो मैं नहीं कह सकता हूं, उन्होंने उसको लापरवाही से लिया हो, हमारी तरफ से कोई कमी ऐसी नहीं रखी गई थी। इस शेड्यूल को आप फॉलो करिए, अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे सहयोग की जरूरत है तो आप हमारे साथ आइए, हमारे ऐप पर ये 65 दिन हमारे साथ इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल डेली होमवर्क प्लान के साथ आप इसको करिए, और उम्मीद यूपीपीसीएस लिख के हमें मैसेज कीजिए। और इसको ज्वाइन करने के बाद आप देखिए आपकी तैयारी बहाने से, पढ़ने के लिए जो बहाना चाहिए वो कैसे आपको मिलता है, कैसे हो जाती है, आप जान भी नहीं पाएंगे और आप पूरे तैयार हो जाएंगे। ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हो चुका है, इस बार भी ऐसा ही होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। एक अच्छे से अच्छी शुरुआत जब आप करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे तो पेपर भी अच्छा होगा। बाकी दुनिया क्या कहती है सब भूल जाइए, आप अपनी मेहनत करिए। थैंक यू सो मच।